हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सबको, पास्टर जन को और जितने भी परमेश्वर की कलीसिया है और जितने भी परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं सबको परमेश्वर के नाम पर जय मसीह की बोलते हैं। और आइए हम कुछ ऐसे वचनों के बारे में देखेंगे जो आज आपने मेरा टाइटल देखा होगा कि एक ऐसे ही लेडीज़ के बारे में, एक ऐसी परमेश्वर की दासी के बारे में जो कि परमेश्वर के वचनों पर चलती थी और परमेश्वर की हर एक बात को क्या करती थी, मानती थी। तो उस लेडीज़ के बारे में, उस परमेश्वर की दासी के बारे में हम जानेंगे जिसका नाम था हन्ना। तो आइए पास्टर राजन जी के साथ और पास्टर संजीव जी के साथ हम उस टॉपिक के बारे में, उस लेडीज़ के बारे में, उस परमेश्वर की दासी के बारे में जानेंगे। हमारे प्यारे भाइयों, कश्मीर के सब निवासियों, मैं सबको यीशु मसीह के नाम से सलाम अलैकुम, जय मसीह की, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्ते। सबको मैं नमस्कार करता हूं। हम सोचते हो कि इस कोरोना बीमारी में हमारे खुदावन आपको सही सलामत रखा होगा, आपका परिवार सुखी होंगे, आपको खुदावन आशीष बरकत देगा। अभी हम बताना चाहते हैं कि सच में परमेश्वर, मेरा खुदा कितना आपसे प्यार करता है, कितना मोहब्बत करता है। हमने पहले बताया कि बाइबिल भी वो एक क्रिश्चियन लोगों या उस पर जो भी विश्वास करता है एक ग्रंथ है, इसको हम बोलते हैं पवित्र बाइबिल। उसमें एक सामुएल नबी है, उसको किताब है, उस पर पहले हमें पढ़ते हैं। पहले आयत में कि एक एलिकान था, इस्राएली था, उसकी दो बीवियां थी, एक हन्या और एक पन्या। हन्या जो बड़ी थी उसका कोई औलाद नहीं था, छोटी थी पन्या, उसकी औलाद था। वो कभी कभी अपने जेठानी को मेना मार, देखो तुम्हारे घर में कोई औलाद नहीं हुआ। बहुत दुख होती थी, को चिड़चिड़ाती थी, वे बहुत परेशान थी। हमारे प्यारे भाइयों, आपको ये पता है कि जिस औरत के घर में औलाद नहीं होने से, बच्चा नहीं होने से, वो औरत कितनी दुखित रहती है। सब औरत चाहती है कि खुदा हमको औलाद दे, परमात्मा हमको औलाद दे। उस औलाद पाने के लिए पीर पैगंबर के पास जाती है, दूर दूर यात्रा करती है, दरगाह में जाती है, हज करती है, कि बोलती है कि मन्नत मांगती है कि ऐ मेरे खुदा, मेरे घर में औलाद दे दे। क्योंकि कोई भी औरत बांझ होना नहीं चाहती है। हिंदू औरत है, वो भी बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े यात्रा करके गंगा नहाते हो जाकर सब चाहते हैं कि मेरे घर में औलाद हो। उसी तरह भी एलिकान अपनी बीवियों को लेकर यात्रा के लिए यरूशलेम को निकल गया, जो इस्राएल में पड़ता है। 30 जगह है। यरूशलेम जो बोलता है यहूदी लोगों का मंदिर, मंदिर में कोई भूत नहीं होता है। वहां पर जो खुदा का वचन लिखा होता है, संदूक उधर है जिसमें आसमान से दिए हुए मूसा को 10 हुक्म उसमें है, प्रभु के बाणी है, उसके सामने रखकर जो भी जाए वहां पर खुदा के नाम पर दुआ मांगता है। अपने तीर्थ स्थान को, जिसको बोलता है फसह को दिन मनाते हैं, खुश होते हैं, दान दक्षिणा दान देते हैं, अपनी कमाई के चीज ले जाते हैं, साल में मन्नत मांग को वहां छोड़कर आते हैं। हमारे प्यारे भाइयों, आप लोग भी इस तरह जरूर करते होंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारे कश्मीर के निवासी बहुत
खुदा प्रस्त है, खुदा को इबादत करते हैं, खुदा को नाम लेते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं। उसी तरह हमारा जो भाई एलकान अपनी बीवियों को लेकर गया, दान दक्षिणा किया, वो भी बहुत दान करता था। बीवी को छोटी बीवी, बड़ी बीवी से मेना मार, छोटी बीवी के मेना मार से उससे ज्यादा, उसलिए वो बोलता था अपने बीवी से, आप क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारे पति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सोचा कि मैं तुम्हारा घर का सारा जिम्मेवार आदमी हूँ, लेकिन हर एक औरत चाहती है कि मेरे घर में औलाद होना चाहिए। उसने सवेरे उठकर मंदिर के द्वार पर चली गई, अपने टूटे हुए दिल से अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, गुनाहों से माफी मांगते हुए बोलने गया है, मेरे खुदा तू मेरे गुनाहों को माफ कर, तू हमारे दिल में आ, हमारे कोख को खोल दे। टूटे मन से अपने खुदावन को सामने याद किया। जो यहाँ का उधर के जो याजक था, जो एली आया, देखा कि औरत सवेरे से वहां पर सिर झुकाकर बैठी हुई है, औरत कैसी है। उसने बोला, ए बहन, ए बेटी, ए औरत, तुम कब तक तुम नशा में रहोगी, तुम्हारा नशा कब टूटेगा, अपने घर चले जाओ। उसने बोला, ए प्रभु के दास, ए याजक साहब, मैं एक दुखी औरत हूं, अभागनी औरत हूं, हमसे लोग नफरत करते हैं, इसलिए मैं टूटे मन से अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, गुनाहों से माफी मांगते हुए मैं खुदा के हजूरी भी आया हूं, मैं कोई नशा नहीं किया हूं। एली बोला, ए बेटी, जो सच में खुदा पर विश्वास करके अपने गुनाहों को माफी मांगकर, अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा की डेरी पर आई हो, खुदा के दरवाजे पर आई हो, खुदा गुनाहों को माफ करे और अगले साल जब तू इस मंदिर में आओगी, खुदा तुम्हारे कोख खोल दे होगा, तुम्हारा पेट में खुदा फल देगा। उसने वादा किया था कि अरे मेरे खुदा, जब मैं इसको औलाद होगा, मैं अपने औलाद इस मंदिर में छोड़ूंगा। सच में हम देखते हैं कि वो औरत को साल के बाद खुदा ने उसको बेटा दिया और उसने आकर खुदा के घर में अर्पण किया। आए मेरे प्यारे भाई कश्मीर के निवासियों, कश्मीर के बहनों, कश्मीर के भाइयों, आज अपने गुनाहों को इकरार करें, गुनाहों से माफी मांगे, यीशु मसीह के सामने घुटना टेक बोले कि आए मेरे खुदावन यीशु मसीह, तू मेरे गुनाहों को माफ कर। यीशु मसीह कोई बकरा नहीं मांगता है, यीशु मसीह कोई प्रसाद नहीं मांगता है, यीशु मसीह आपको दिल चाहता है। जिस तरह उस औरत ने कोई खुदा के दरवाजे के सामने प्रसाद नहीं लाया, कोई भेड़ बकरी नहीं लाया, वो अपने सच्चे दिल से खुदा को सामने अपने दिल खोलकर अहंकार किया, पापों से माफी मांगा, खुदा उसको घर को भर दिया। इसलिए हमारा खुदावन, और वही खुदावन आज कश्मीर में जिंदा है। कश्मीर के हर एक बहनों को आबाद कर देगा, उसके घर में शांति आ जाएगा, हमारा कश्मीर खुशहाल से बच जाएगा, भाईचारा बनाएगा,
करुणा बीमारी से आजाद करेगा। क्योंकि खुदा ही लिखा है बाइबल में कि जिस घर को खुदा ना बनाए तो उसको बनाने वाला, उसको जागने वाला व्यर्थ है। प्यारे भाइयों, आपको घर में चाहते खुशहाली के लिए, मोहल्ले में खुशहाली जाना चाहते हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने पापों का इकरार करके खुदा से दुआ करें। खुदा आपको गुनाहों को माफ करेगा। और जो भाई बहनों ने हमारे वचन सुना है उसको कोट को खुदा भर देगा। खुदा आपको घर में अमन शांति देगा। खुदा आपको औलाद देगा। आप कहीं पीर व पास जाने का जरूरत नहीं है, दरगाह में जाने की जरूरत नहीं। आप सच्चे दिल से खुदावन को सामने अपने पापों को मान ले, खुदा पर विश्वास करे। खुदा आपको अमन शांति देगा, बीमारी से आजाद देगा। खुदा आपको कोख का भर देगा। सबको मैं अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह की, जय हिंद बोलता हूँ। बहुत बहुत पास्टर जी आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रभु के वचनों को बांटने के लिए मदद किया। आज जो समय है, सचमुच में इस समय में हर एक इंसान को प्रभु के कलाम की, प्रभु के वचन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। और हम आशा करते हैं प्रभु में कि आपने प्रभु के वचनों का आनंद आपने अपनी ज़िंदगी में उठाया है। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, हो सकता है आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हो सकता है आप अपने दफ्तर में हो सकता है कि आप कहीं पर बिजी हो सकता है कहीं पर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। लेकिन प्रभु का वचन जो है मेरे अजीज़ों, अगर आपके जीवन में नहीं रहेगा तो सचमुच में प्रभु के वचन आशीष लेकर आता है। और प्रभु के दास लोग जो होते हैं वो अपने अनुभव से गुजर कर प्रभु के वचनों को सुनाते हैं। क्योंकि खुदाबंद का कलाम कहता है कि खुदाबंद के जो सेवक है, सिखाने वाली जीभ है, वो 2 गुना आदर के योग है मेरे अजीजों। इसलिए खुदा के कलाम का आदर करें, ताकि प्रभु का वचन कहता है अगर ये सारे आशीर्वाद व्यवस्था भी लिखे, मेरी आज्ञा को तन मन धन से, पूरे शरीर के साथ, पूरे प्राण के साथ, पूरी बुद्धि के साथ अगर मानोगे, प्रभु व्यवस्था भी 28 में कहता है कि ये सारे आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज प्रभु के वचनों से आपने आनंद उठाया है। और जो भी और प्रभु के वचनों को सुनते हैं या देखते हैं मेरे अजीजों, और कुछ समय पहले था दया सागर फिल्म आती थी टीवी पर, तो बहुत से गांव में इकट्ठा हो जाता था टीवी में देखने के लिए। लेकिन आज आपके पास फैसिलिटी है, ये टेक्निक है, मोबाइल की टेक्निक है, जिसके द्वारा लोग शेयरिंग करते हैं और लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और बहुत सारी टेक्निक आज आगे हुई। तो आप भी इस चीज़ को आगे और फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि आपने सुन लिया आगे भी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तक आखिरी व्यक्ति तक सुसमाचार नहीं पहुंचेगा तब तक अंत नहीं आएगा। क्योंकि ये बाइबल का वाक्य है, बाइबल का हवाला है अजीजों। इस खुदा ने कलाम ने बहुत बड़ी कंट्रियों को बदल दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे जो डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन खुदाबंद है वो जवाब नहीं देता, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। तो ये आज का जो पैगाम था ये पूरे कश्मीर के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके जीवन में खुदा की बरकत नहीं है, जिन्होंने खुदा की बरकत देखी नहीं है। जिस प्रकार खुदा आदम ने बताया कि हन्ना जो थी, परमेश्वर ने उसकी कोख एक महिमा के लिए बंद करके रखी हुई थी। सचमुच में कुछ बातें होती हैं और वो समय आने पर परमेश्वर उसको खोल देता है। और उस जब वो परमेश्वर खोलता है तो उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले, खुदा की बरकत को लेने हासिल करने के लिए अपने जीवन में अपने आप को तैयार रखना है मेरे अजीजों। तो हम आशा करते हैं कि आप और पहले से भी ज़्यादा, और आज आपने खुदा के कलाम के द्वारा, खुदा के खादम के द्वारा आपने बरकत पाई होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि पास्टर ईशान ने बताया, मेरे बारे में बताया होगा कि मैं इवांजलिस्ट, एक खुदा का खादम हूँ जो खुदा के कलाम की मनादी करता हूँ अलग अलग जगह पर जाकर। तो लोग बहुत सारे छुटकारा पाते हैं, लोग बहुत सारे बरकतों से खुदा उनको नवाजता है। और आज खुदा के खादम के जरिए जो हमारे गुरुजी रह चुके हुए, इनके द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है। इनके चरणों में बैठकर खुदा का कलाम जो है इन्होंने हमें सिखाया है। और सचमुच में हमारे जीवन में ये बरकत का समय होता है जब हम खुदा कलाम को सुनते हैं। क्योंकि सचमुच में वहाँ पर
जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो आप का घर में खुदा का कलाम होगा जो, और किताब मुकद्दस जो पवित्र बाइबल किताब मुकद्दस अगर आपके पास घर पर होगी, अगर नहीं है तो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो आगे बढ़े, तो और हमारा जो ज्ञान है प्रभु की महिमा के लिए मतलब कि डेवलप हो जाए, और ताकि हमारी जो प्रजा है, जो हमारी कौम है, वो खुदा के ज्ञान से मशरूफ ना रहे। मेरे अजीजों, हम आपको यही ही एक जो प्रभु खुदा के दास के जरिए कलाम सुन रहे थे, और उसको बहुत और बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने अनुभव के तरीके से आपको बताया है, इसलिए उन्होंने बरकत पाई है। उन्होंने जो उनके और उनके घर के और सदस्य को कई लोगों ने बोल दिया था, डॉक्टरों ने, कि औलाद नहीं हो सकती, और खुदा के खादम ने आज वो अनुभव आपके साथ बांटा है। मेरे अजीजों, उनको कहा गया, उनकी पत्नी को कहा गया कि तुम्हारे औलाद नहीं हो सकती, लेकिन खुदा ने उनको दो बच्चों से नवाजा है उनको, और आज उनका बड़ा बेटा है, और बेटी की शादी हो गई है, और बेटे की भी शादी हो गई है। देखिए, जो लोग डॉक्टर लोग जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, औलाद नहीं, लेकिन खुदा मतलब कि वो कैसा है जो कहता है अब्राहम को, अपने दास को, कि मैं तेरी 1000 पीढ़ियों को बरकत दूंगा। व्यवस्था में लिखा है 7 पीढ़ियों को, इस जगह पर 3 पीढ़ियों को, लेकिन खुदा का कलाम जब किसी के घर में आता है, स्वर्गदूतों ने बातचीत किया, 3 स्वर्गदूत आए, सारा से बातचीत की, मैं ऋतु में आऊंगा, तुझे बरकत दूंगा। जो खुदा के सेवक आते हैं आपके घर में, बरकत दे के जाते हैं, खुदा का कलाम सुना के जाते हैं, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए दुआ में उनको याद रखें, ताकि आप लोग दुआ करेंगे तो आपके लिए भी कोई दुआ करेगा। मेरे अजीजों, इसलिए बहुत ज़्यादा इन बातों को अपने जीवन में आदर दीजिए, खुदा के सेवकों को, खुदा के कलाम को, जो खुदा का कलाम जो ये बाइबल जो लेकर आते हैं, खुश खबरी के वो मतलब कि पैगाम, वो उनके कदम जो होते क्या ही सुहावने हैं, जो खुदा के कलाम ये शुभ संदेश की खुशखबरी को आप तक लेकर आते हैं। मेरे अजीजों, तो खुदा के कलाम का, खुदा के सेवकों का आप आदर करें, उनके लिए दुआ करें, उनके परिवारों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, और हम भी आपके लिए लगातार दुआ करते रहेंगे। और आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर जब हम अगली बार आपके सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे, और आपको अच्छे से अच्छे और खुदा के कलाम को सुनाने की, और खुदा हमें भी अकल और बुद्धि और दराई दे, अपने दास को भी दे। और यही कहते हुए हम विश्राम लेना चाहते हैं, और सभी को और जय मसीह की, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा वचन सुना हमने। तो उसको किसी को भी परमेश्वर के वचन अच्छे लगे हों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मन की उमंग ये है कि हम लोगों को क्या करें, परमेश्वर का वचन कोने कोने तक पहुँचाएँ। तो मेरे भाई और बहनों, जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी पास्टर जो इस वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना परमेश्वर का वचन पहुँचेगा, और परमेश्वर का आगमन जल्दी होगा। परमेश्वर का नाम पर सबको जाने की लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।